हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास का एनसीईआरटी की बुक से लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ स्वास्थ्य एंड और हाइजीन स्वच्छता, यानी कि अपना स्वास्थ्य और उसकी स्वच्छता के बारे में कि हम अपनी सेहत को कैसे ठीक रख सकते हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से लेसन है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छता कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर रखनी जरूरी होती है। तो हम ये एक गेम है, प्ले है, खेल है, जिसमें सिर्फ दिखाया जा रहा है कि सीन 1 है कि सीन 1 में क्या चल रहा है। ठीक है। दृश्य 1। In a government primary school, students are studying in the classroom. एक गवर्नमेंट के स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। Soon pleasant smell of food made from the kitchen reaches the classroom. जल्दी ही एक अच्छी सी खुशबू खाने की किचन से क्लासरूम तक पहुंच जाती है। Some students start looking out of the window. कुछ बच्चे विंडो से बाहर झांकने लग जाते हैं and begin to feel hungry, और भूखा महसूस करने लग जाते हैं and wait for the recess bell. और घंटी बजने की, जो दोपहर की जो लंच का टाइम होता है, उसकी घंटी बजने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। अब देखो पिक में, देखो ये क्लास में बच्चे बैठे हैं, ये स्मेल आ रही है खाने की, और कुछ बच्चे खिड़की से झांक रहे हैं। और ये जो दृश्य है ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का दिखाया गया है। अब इसमें जो बच्चे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो राखी कहती है, आहा, what a nice smell coming from the kitchen. I feel so hungry. अब मैं जो भी वर्ड्स आपको बताऊं, आप साथ साथ राइट कर लेना ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। नाइस, अच्छी, स्मेल, खुशबू, कमिंग, आना, किचन, रसोई घर, फील, महसूस करना, हंग्री, भूखा। राखी कहती है कि आहा, किचन से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है और मैं तो अपने आप को भूखा महसूस कर रही हूँ। टीना कहती है, विस्परिंग, विस्परिंग, फुसफुसाते हुए, फुसफुसाते हुए। आई टू फील वेरी हंग्री। यहाँ पे टू का मतलब है मैं भी बहुत भूखा महसूस कर रही हूँ। The smell makes my mouth watered. जो स्मेल आ रही है उससे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कई बार होता है ना कि हमें ना भी भूख लगी हो और खाना अच्छा और उसकी स्मेल अच्छी हो तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसे ही टीना के मुंह में पानी आ गया। राखी कह रही थी कि मैं भूखी हूँ, टीना बोली कि मैं भी भूखी हूँ और मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया। राखी कहती है, लेट्स फर्स्ट क्विकली फिनिश आवर क्लास वर्क। क्विकली, जल्दी से, फिनिश, खत्म करना, क्लास वर्क, कक्षा कार्य। चलो अब जल्दी से हम कक्षा का कार्य खत्म कर लेते हैं। एंड देन एंजॉय, और तब एंजॉय होता मजा लेना। द डिलीशियस, स्वादिष्ट फूड खाने का, ड्यूरिंग द लंच रिसेस, जब हमारा रिसेस होगा यानी कि हाफ डे की बेल लगेगी, तब उस दौरान हम स्वादिष्ट खाने का मजा लेंगे। अब देखो क्या होता है, सून द रिसेस बेल रिंग्स, जल्दी ही बेल बज जाती है। ऑल द चिल्ड्रन रश फॉर फूड, रश होता भीड़ लगाना, सभी बच्चे खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। राजू एंड सोनू, देखो यहाँ पे राखी और टीना थी, अब बारी आती है राजू और सोनू की। आर मेकिंग नॉइज, बहुत शोर कर रहे हैं।
एंड एल्बोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को कोहनी मार के रास्ता निकाल रहे हैं। यानी कि उनको सबसे जल्दबाजी है कि हमें सबसे पहले खाना, और शोर शराबा कर रहे हैं वो कौन, राजू और सोनू। वहां पर खाना लेने गए, कुछ बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि चाहे पीछे खड़े हो लेकिन एल्बोविंग करके यानी कि कोने से रास्ता निकाल के और आगे चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्बोविंग, कोने से रास्ता निकालना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो नेक्स्ट पेज पे टीचर क्या कहता है, पॉइंटिंग टू राजू एंड सोनू। देखो मैंने बताया था कि राजू और सोनू है वो बहुत ही शरारत कर रहे हैं, एल्बोविंग कर रहे हैं, तो टीचर उनको पॉइंट पॉइंट करके क्या कहता है, इशारा करके, राजू एंड सोनू कम है, राजू और सोनू दोनों इधर आओ। सोनू, अब सोनू कहता है यस सर, हाँ सर। अब टीचर कहता है वाई आर यू एल्बोविंग ईच अदर, एक दूसरे को कोहनी क्यों मार रहे हो, ईच अदर एक दूसरे को। अब सोनू कहता है सर आई एम नॉट एल्बोविंग हिम, राजू इज एल्बोविंग मी। अब देखो सोनू अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि नहीं सर मैंने एल्बोविंग नहीं की, मेरे को तो राजू कोहनी मार रहा है। कौन कह रहा है, सोनू। किसके बारे में कह रहा है, राजू के बारे में। अब देखो राजू क्या कहता है, राजू सर आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, ही टेलिंग अ लाई, यह झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। लाई झूठ बोलना, टेलिंग बोलना, नथिंग कुछ नहीं। अब टीचर कहता ऑल राइट ठीक है, नाउ स्टॉप फाइटिंग, अब नाउ अब स्टॉप रुको या बंद करो, फाइटिंग लड़ाई, चलो अब लड़ाई बंद करो। गो एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग योर फूड। अब जो टीचर था वो कितनी अच्छी बात बताता कि जाओ और अपने हैंड वॉश करके आओ खाना खाने से पहले, बिफोर पहले, ईटिंग खाने से, फूड खाना, और हैंड्स हाथ, वॉश धोना, गो जाना। तो इन सभी वर्ड्स को आप साथ के साथ राइट करते रहना। अब देखो उनकी जो लड़ाई थी वो स्टॉप करवा के टीचर ने कहा कि जाओ पहले हाथ धो और फिर खाना खाना। अब सोनू वाई वॉश आवर हैंड्स अगेन सर, वी हैव वॉश्ड आवर हैंड्स ऑलरेडी इन द मॉर्निंग। देखो वॉश धोना, अगेन दोबारा, वास्ट धोया, अच्छा हैंड्स हाथ, ऑलरेडी पहले से ही, मॉर्निंग सुबह। अब सोनू देखो नटखट तो है ये दोनों, सोनू और राजू। अब सोनू कहता है क्यों सर जी, अब हम दोबारा क्यों क्यों हाथ धोए, हमने तो पहले ही मॉर्निंग में धो चुके थे हम हाथ अपने। टीचर कहता है इट्स वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब बात है, स्ट्रेंज अजीब, डोंट यू नो that we must wash our hands every time before we eat anything। अब टीचर बताता है नो जानना, पता या जानना, मस्ट जरूरी, एवरी टाइम हर समय, बिफोर पहले, एनीथिंग कुछ भी। अब सर कहते हैं कि हमें, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें, सॉरी कि हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए कुछ भी खाने से पहले। अब सोनू देखो क्या कहते हैं, सर वी आर नॉट द ओनली वंस, इवन राखी, मोहित, चिंकी हैवंट वॉश्ड देयर हैंड्स। अब देखो सोनू तो शरारती है, औरों की भी टांग खींचने लग रहा है, कह रहा है कि एक मैं ही नहीं हूँ, कि हम ही नहीं है बस, कि सोनू और राजू ही नहीं है, यहाँ तक कि राखी, इवन होता है यहाँ तक कि राखी ने भी नहीं धोए, मोहित ने भी नहीं, चिंकी ने भी नहीं, किसी ने भी हाथ नहीं धोए। अब आगे देखो क्या होता है, टीचर ब्लोज द विसल एंड कॉल्स ऑल चिल्ड्रन टू असेंबल इन अ सर्कल।
अब देखो टीचर क्या करता, बजाता है, ब्लोस बजाना, रिसल सिटी सॉरी, चिल्ड्रन बच्चे, कॉल बुलाना, असेंबल इकट्ठा होना, सर्कल यानी कि घेरा बना के। अब जो टीचर था उसने सीटी बजाई और बच्चों को इकट्ठा घेरे में खड़ा होने के लिए बोला, एक रोटी की तरह सर्कल बनाने के लिए बोला। अब टीचर बताता है, डू यू नो वाई आई हैव कॉल्ड यू हेयर, क्या तुम जानते हो कि मैंने आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया? I have come to know that most of you start eating your lunch before washing your hands. मैं ये तो जान चुका हूँ कि तुम में से खासकर बच्चे हैं जो खाना या सॉरी एक बार दोबारा से रीडिंग लेते हैं। I have come to know that most of you start eating your lunch before washing your hands. कि तुम में से मैं जान चुका हूँ कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि खाना खाने हाथ धोने से पहले ही खाना खाना शुरू कर चुके हैं। यू शुड नो दैट दिस हैबिट विल मेक यू फॉल सिक, जो ये ना हाथ धोने की जो तुम्हारी आदत है ये तुम्हें बीमार कर देगी। When you eat with dirty hands, जब तुम गंदे हाथों से खाओगे, you carry some kinds of germs inside your body. अपने अंदर बहुत सारे कीटाणु, जर्म्स होते कीटाणु को अंदर ले जाओगे। अब इनके वर्ड्स की हिंदी बताती हूँ। नो जानना, कम आना, कोल्ड बुलाना, ईटिंग खाना, स्टार्ट शुरू करना, बिफोर पहले, वॉशिंग धोना, हैबिट आदत, फॉल सिक बीमार पड़ना, डर्टी गंदे, काइंड्स तरह के प्रकार के, कई प्रकार के यहाँ पर जम्स कीटाणु, इनसाइड के अंदर, बॉडी शरीर। अब स्टूडेंट्स कहते हैं, सर इज दिस द ओनली वे टू कीप आवर सेल्व्स हेल्थी, हाँ यही एक रास्ता है कि जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हेल्थी स्वस्थ, कीप रखना, ओनली केवल, वे रास्ता। अब टीचर क्या करता है देखो, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, नो देयर आर मैनी अदर do's and don'ts while we eat. I will tell you some of them there are. अब टीचर कहता नहीं, इससे भी अलग बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। Always eat well cooked food. बहुत अच्छी बात बताई है टीचर ने कि हमेशा हमें पका हुआ, अच्छे से पका हुआ खाना खाना चाहिए। ऑलवेज हमेशा, वेल अच्छा, कुक्ड पका हुआ, फूड भोजन। अब आगे देखो, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स, अपने हाथों को अच्छे से धो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। प्रॉपरली सही प्रकार से, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टेकिंग लेना, मील खाना, चू योर फूड प्रॉपरली, चाव तक चबाना, अपने खाने को प्रॉपरली यानी कि अच्छी प्रकार से चबाना चाहिए। डोंट टेक फूड मोर देन व्हाट यू कैन ईट, आपको उतना ही खाना खाना चाहिए जितना आप खा सकते, यानी कि खा सकने से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। मोर होता है ज़्यादा, ईट होता है खाना, फूड होता है खाना, खाना खाना। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा कि टीचर राजू और सोनू को बुलाता है कि तुम एल्बोविंग क्यों कर रहे हो। सोनू राजू का नाम लेता है और राजू सोनू को बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। अब टीचर कहता कि चलो ठीक है, लड़ाई बंद करो, सोनू को चलो हाथ धो के आओ। सोनू कहता है कि क्यों, हमने तो पहले ही मॉर्निंग टाइम में धो लिए थे।
अब टीचर कहता है कि ये गलत बात है, हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए खाना खाने से पहले। तो टीचर सोनू कहता है कि हमने थोड़ी हाथ नहीं धोए हैं, राखी ने नहीं धोए, मोहित ने नहीं धोए, चिंकी ने नहीं धोए। अब टीचर विसल बजाता है, सीटी बजाता है और सारे बच्चों को सर्कल में इकट्ठा कर लेता है और सभी को अच्छी अच्छी बातें समझाता है कि हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, पका हुआ खाना होना चाहिए, खाना खाना और खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, ठीक है, और अपने इच्छा अनुसार खाना खाना चाहिए, इच्छा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो यहाँ पर टीचर समझाते हुए बच्चों को आगे बताने लग रहा है, ऑलवेज यूज क्लीन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते बर्तन, क्लीन साफ, हमेशा साफ बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। डोंट लीव एनी फूड इन योर प्लेट, लीव होता छोड़ना, कुछ भी कोई भी मतलब खाना अपनी प्लेट में बाकी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हम कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो हमें उतना ही डलवाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, ज़्यादा खाना वेस्ट करना बहुत गलत बात है। तो इसीलिए सर ने कहा कि प्लेट में एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना चाहिए। अब स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू सर, वी विल फॉलो दीज, वी विल फॉलो दीज, कि हम आपका कहा मानेंगे, यानी कि हम इन बातों को फॉलो करेंगे। टीचर बोलता है स्माइलिंग करते हुए, हंसते हुए, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। नाउ अब गो जाओ एंड हैव योर मील्स पीसफुली, पीसफुली शांति पूर्वक, अब अपना खाना खाओ शांति पूर्वक। All children quick up to wash their hands, अब सारे बच्चे लाइन में खड़े होकर अपने हाथों को धोते हैं। अब देखो दूसरे दृश्य में क्या होता है, सीन एट सोनू हाउस, अब जो ये दूसरा सीन है वो सोनू के घर का है। इट्स डिनर टाइम, अब रात के खाने का टाइम है, डिनर रात का। सोनू इज वॉशिंग हिज हैंड्स, सोनू अपने हाथ धो रहा है। हिज मदर इज कॉलिंग हिम फॉर डिनर, उसकी माँ उसको रात के खाने के लिए बुला रही है। अब देखो कैसे बुलाती है और कैसे उनमें बातचीत होती है माँ बेटी में। मदर कहती है सोनू व्हाट आर यू डूइंग, सोनू तुम क्या कर रहे हो। सोनू कहता मम्मी आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा हूँ। अब आते नेक्स्ट पेज पर। मदर वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, डूइंग करना, यू नेवर डन दिस बिफोर, तुम्हें ये तुमने ये पहले कभी नहीं किया, नेवर कभी नहीं, बिफोर पहले। सोनू मम्मी टुडे आवर टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, आज हमारे टीचर ने हमें बताया था, टोल्ड होता बताना, अस हमें, शुड चाहिए, वॉश धोना, कि हमें खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। He told us that if we eat with dirty hands, उन्होंने हमें बताया कि अगर हम dirty यानी कि गंदे हाथों के साथ खाना खाएंगे, we carry some kinds of germs inside our body, कि हमारे अंदर कुछ कई तरह के जीवाणु या कीटाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे एंड कैन fall sick easily, easily होता है आसानी से, और हमें वो आसानी से बीमार कर सकते हैं। अब देखो मदर क्या कहती है, मदर ओके प्यार से बोलते हुए, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, सच में खुश हूँ, रियली सच में, दैट यू हैव लर्न अबाउट हेल्थी हैबिट्स, कि आपको, मम्मी कहती है कि चलो तुम्हें ये तो पता है कि हमें
स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आदतें क्या क्या होनी चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट होता है कि प्रशंसा करना, यूअर टीचर। मैं सच में आपके अध्यापक की प्रशंसा करती हूँ। और मदर क्या करती है, फिर खाना सर्व कर देती है। सर्व होता है देना, सबको खाना दे देती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें अपना कुछ भी खाना हो उससे पहले हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए। ठीक है, तो ये लेसन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही कुछ सीख मिली है इससे। और मुझे भी पक्का यकीन है कि आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करोगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।